बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको समझे बगैर एक्सरसाइज की समझ नहीं लगेगी। तो पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। वो बाय मिस्टेक उसने इरेशनल नंबर इधर नहीं लिखे। तो नेचुरल नंबर, जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो भी लगा दे तो उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स में होते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि सारे के सारे वो नंबर जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं और उनको क्यू के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, जिनको हम ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √3 √5 पाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से जो नंबर बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो रियल नंबर के सेट में ये सारे के सारे नंबर्स मौजूद होते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। तो पहली है, सबसे पहली है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि सबके लिए, फॉर ऑल से मुराद कोई भी दो नंबर पिक करने हैं ए बी आपने जो बिलोंग करते होंगे सेट आर से, मतलब कि सेट आर से दो नंबर कोई चूज कर लेने हैं और उनको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो भी जो नंबर आएगा वो भी सेट आर को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब कि जो नंबर प्लस करने से आएगा वो भी सेट आर के अंदर ही मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल इधर -3 और 5 दो नंबर पिक कर लिए हैं जो बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है। सेट आर से दो नंबर चूज किए हैं और जब इनको हम जमा करेंगे -3 + 5 तो 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है 2 भी बिलोंग करता है, सेट आर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी दो नंबर पिक करने हैं जो बिलोंग करते होंगे आर से, ठीक है। तो ए में बी को प्लस करें या फिर बी में ए को प्लस करें तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी और इक्वल होगा बी प्लस ए के। फॉर एग्जांपल ये दो नंबर हैं 2 और 3 जो बिलोंग करते हैं सेट आर से। तो 2 में 3 को प्लस करें या 3 में 2 को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? दोनों का आंसर 5 ही आएगा। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल कोई भी तीन नंबर पिक कर लेने हैं जो बिलोंग करते होंगे आर से, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो लिख लेना ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ब्रैकेट्स लगा देनी है पहले दो एलिमेंट पे, ठीक है, इधर, और इक्वल की उस साइड पे दूसरे दो एलिमेंट पे। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख के इस तरह, या फिर इधर लास्ट वाले टू पे लगा लें और इधर पहले टू पे लगा लें, ठीक है। मतलब ब्रैकेट्स ही चेंज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे तो उसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आता है? सेम आता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं, बस ब्रैकेट्स को चेंज करना है, मतलब पहले दो पे ब्रैकेट और लास्ट दो पे ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों, कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो नंबर सेम का सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर पिक कर लिया है मैंने जो ए बिलोंग करता है आर से, मतलब कि कोई भी नंबर ए ले लिया है जो बिलोंग करता है सेट आर से, ठीक है। तो ए में प्लस करूंगा 0 या 0 में ए को प्लस करूंगा तो आंसर ए ही आएगा। मतलब कि कोई वैल्यू आपके पास पड़ी हुई 2 में 0 प्लस करें या 0 में 2 प्लस करें तो 2 ही आंसर आएगा, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसी को हम, जीरो को ही हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। तो कोई नंबर ले लेना है ए जो बिलोंग करता हो आर से, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम ए जो बिलोंग करता हो सेट आर से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए मौजूद है उधर तो उसका इन्वर्स भी मौजूद होगा, मतलब कि नेगेटिव ए भी उधर मौजूद होगा। जैसे कि इंटीजर्स में होता है 1 भी होता है और -1 भी होता है, ठीक है। और एक ही नंबर होगा, मतलब ये इधर 1 मौजूद है और एक ही नंबर -1 मौजूद होगा। तो 1 को -1 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। जैसे ए में प्लस करेंगे -a को तो प्लस का ए माइनस के ए से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। या फिर माइनस के ए को प्लस करेंगे प्लस के ए में
तो माइनस का ए प्लस के ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो उसे भी हम बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ भी नहीं, उधर बस प्लस का साइन था, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। दो नंबर पिक कर लेने हैं जो आर से बिलोंग करते होंगे, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा सेट और से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे -3 और 5 है, ये बिलोंग कर रहे हैं और से, तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो -15 आएगा, तो -15 भी सेट और के अंदर मौजूद होता है। ठीक, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू और, मतलब कोई भी दो नंबर पिक करने हैं जो सेट और से बिलोंग करते हो, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा इनका सेम ही आएगा। मतलब कि 5 × 3 इक्वल आएगा 3 × 5 के। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि जगह बदल के इनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर इनका सेम ही आएगा। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं और से, तो इधर लिख लेना ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो पहले दो पे ब्रैकेट और लास्ट दो पे ब्रैकेट, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों सेट आर में एक ऐसा यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है 1, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा ए ही आएगा। ठीक, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कोई नंबर ले लेना है सेट आर से, मतलब कि 5 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो उसका उल्ट भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि सेट आर में ओवर वाले भी नंबर मौजूद होते हैं। मैंने बताया रैशनल नंबर्स जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 1/5 भी बिलोंग करेगा आर से, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा, मतलब 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ फिर 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आए तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, मतलब कि 1 को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू और, मतलब 3 नंबर बिलोंग कर रहे होंगे सेट और से, तो अगर ए मल्टीप्लाई कर रहा होगा लेफ्ट साइड पर बी प्लस सी के, तो ए को लेफ्ट साइड पर ही मल्टीप्लाई करना, मतलब कि ए बी से मल्टीप्लाई कर देगा ए बी, ए जब बी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी बन जाएगा, और ए जब सी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी बन जाएगा। मतलब कि ए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है बी प्लस सी के, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और अगर ए प्लस बी इंटू में है और सी इसकी राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो सी इसकी राइट साइड पर ही आएगा, मतलब ए जब सी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी बन जाएगा, तो बी जब सी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी बन जाएगा। इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, और ये माइनस के लिए भी सेम ही है। ठीक, उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो बच्चों जो एक्सरसाइज में उसने प्रॉपर्टीज यूज की हैं बस मैं वही बता रहा हूं, इधर सारी की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा। ठीक है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर कोई दो नंबर है ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो इधर सी सी से कैंसिल हो जाएगा, जो सेम नंबर होगा बस ए इक्वल आ जाएगा बी के। तो ये सारे नंबर्स के लिए है। ठीक है, मतलब ए 3 नंबर चूज कर लिए हैं कोई से भी जो बिलोंग कर रहे हैं सेट आर से। चले इधर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे देता हूं, 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 3। ठीक, तो ये कोई 3 नंबर पिक किए हैं मैंने, 2 1 और 3, तो ये 3 सेम है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को हम 2 इक्वल आ जाएगा 1 के, और इसी को हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों उसके बाद है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई से दो नंबर चूज कर लेने हैं जो सेट आर से बिलोंग करते हो, तो इन दो नंबर के लिए ये नीचे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बस, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से, मतलब ए लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, या फिर ए बराबर हो सकता है बी के, या फिर ए बड़ा हो सकता है बी से। तो 3 किस्म की, इन दो नंबर्स के लिए 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी ग्रेटर देन 0। कोई से भी 3 नंबर पिक करने हैं जो सेट आर से बिलोंग करते हो और सी पॉजिटिव नंबर हो। ठीक, जो सी नंबर होगा 0 से बड़ा नंबर होगा। तो अगर
ए ग्रेटर देन बी है, तो जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्लाइज, जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी दोनों तरफ, ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा बी सी, तो भी ये ग्रेटर ही रहेगा। मतलब कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ग्रेटर ही नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि समझ लें कि इधर जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, तो सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो सी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, चलें 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब कि किसी पॉजिटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ग्रेटर ही रहेगी। जैसे इधर ग्रेटर नंबर आया है तो इधर भी इसने ग्रेटर ही रखा है, 6 ग्रेटर देन 4, ठीक। तो ये लॉस्ट प्रॉपर्टी थी। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो पार्ट नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहले a प्लस बी लिखा हुआ है, फिर जगह चेंज कर दी है उसने, b प्लस ए लिख ली है। तो इसको मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, तो 3 नंबर है मल्टीप्लाई में इक्वल की दोनों तरफ, तो पहले दो पे ब्रैकेट है ए बी पर, फिर लास्ट दो पे ब्रैकेट है। इसका मतलब ब्रैकेट्स चेंज कर रहा है। तो मैंने बोला है जब ब्रैकेट्स चेंज करेगा तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, तो इधर लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पार्ट 3 है 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आता है। तो 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसे इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद पार्ट 4 है एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स लेस देन वाई। तो अनइक्वलिटी में दो नंबर ए बी के लिए या एक्स वाई के लिए तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या एक्स बड़ा हो सकता है वाई से, या फिर एक्स इक्वल हो सकता है वाई से, या फिर एक्स छोटा हो सकता है वाई से। तो इधर इसने लिखा था ए बी, ठीक है, इधर ए बी लिखा हुआ था, उधर एक्स वाई लिख दिया बस। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बच्चों ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इधर एडिशन लिख लेना आप, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्योंकि इधर प्लस लगा हुआ था। उसके बाद है पार्ट 6 ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो दोनों साइड पे इधर सी नंबर एक जैसा है तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा और ए इक्वल आ जाएगा बी के। तो इसे हम बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट 7 है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब 5 में ऐड किया है -5 तो इक्वल 0 आ गया, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक। ये था ए में प्लस किया था माइनस ए, आंसर क्या आया था 0, ठीक है। तो इसको हम बोला, इसको मैंने बोला था एडिटिव इनवर्स। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, या 7 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद है पार्ट 9 ए ग्रेटर देन बी। तो सी कोई पॉजिटिव नंबर है तो सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे अनइक्वलिटी से तो भी ये ग्रेटर ही रहेगी, ठीक है। मतलब कि आप लोग ये
2 ग्रेटर देन 1 है तो सी कोई पॉजिटिव नंबर ले लें, 0 से बड़ा नंबर लेना है, 2 ले लें तो 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये ग्रेटर ही रहेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो भी इनइक्वलिटी जो है ग्रेटर ही है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रफ वर्क है, इसको रेज कर लेना आप। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स यूज। तो ब्लैंक्स को हमने फिल करना है, जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं इधर वो बतानी है। तो पहला है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो 3 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो बन गया 3y माइनस 3x, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसने जगह चेंज कर दिया, -3x पहले लिख लिया, 3y बाद में। इधर इसने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, जैसे a प्लस बी हम इक्वल लिख सकते हैं b प्लस ए के, तो इधर इसने जगह चेंज किया है तो इधर लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों उसके बाद 3x में -3x प्लस होके 0 आंसर आ जाएगा, और इसे हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और जब 0 में ऐड करेंगे 3y को तो 3y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में प्लस करें वो नंबर सेम का सेम ही आ जाता है, तो इसे बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें बताना है द जज़ेल में से कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। तो √24 में 0 प्लस करें तो √24 वैसे का वैसे ही आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव, मतलब 0 किसी भी नंबर में ऐड करें वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। उसके बाद -2/3 5 प्लस 7 और 2 की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, और -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, इस लेफ्ट साइड पे। इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लेना आप, प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चों पाई में -पाई को ऐड करें तो 0 आएगा, तो इसे बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक, पार्ट 4 है √3 इंटू √3 इज अ रियल नंबर। तो कोई उसने एक नंबर ले लिया है, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया है, जैसे इधर नंबर था ए बी लिया था मैंने, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था तो भी सेट और का ही एलिमेंट आया था। तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर √ से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 भी किसे बिलोंग करता है, सेट और को ही बिलोंग करता है, तो इसे क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोई से भी दो नंबर सेट और से लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेट और का ही नंबर आता है, तो उसको हम क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद है पार्ट 5, -5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे -8/5 से, तो माइनस का 5/8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 8/5 से आंसर 1 आएगा, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक, मतलब किसी नंबर को उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, तो ये बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों उम्मीद है मुझे आज की एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।